हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेटेजी रिलेटेड योर सीयूटी पीजी। राइट, जो भी बच्चे अपनी जोलॉजी से अब की बार एग्जाम दे रहे हैं, राइट, जो भी बच्चे अब की बार जोलॉजी से एग्जाम दे रहे हैं, जिनका एग्जाम आपका 12 फरवरी से 12 मार्च से आपकी डेट है, 12 मार्च से 28 मार्च के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। ऐसा अभी फाइनल ऑफिशियल वेबसाइट से कोई हमें जो होता है ना, डेट मिली नहीं है अभी एग्जाम की। राइट, 12 मार्च से 28 मार्च के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। नाउ सी हियर, जो भी बच्चे जोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बुक बेस्ट बुक क्या है एंड स्ट्रेटेजी क्या, राइट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पाथ फाइंडर इज वन ऑफ द बेस्ट बुक एंड ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है, बिकॉज इसमें आपको जो भी दे रखा है बहुत क्रिस्प में दे रखा है। लाइक जैसे कि सबसे वेटेज जो आपके बार होने वाला है, मैं इधर लिख देती हूँ, आप इसे साइड में ना देखते रहना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि जो एनिमल फिजियो, जो मैंने अपनी प्रीवियस वाली एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि सबसे ज़्यादा 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं एंड कौन सी यूनिट्स आपको सबसे पहले प्रिपेयर करनी चाहिए, ठीक है। अगर जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, आई रिकमेंडेड कि वो जाके एक बार वो वाली वीडियो देख सकता है, ठीक है। एनिमल फिजियो से आपके जो है हर बार हर किसी एग्जाम में, चाहे वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका सीयूटी पीजी हो, उन सब में आपका एनिमल फिजियो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जाके पाथ फाइंडर को प्रेफर कर सकते हो। पाथ फाइंडर में एनिमल फिजियो को बेस्ट दे रखा है, ठीक है, उसमें बहुत ईजी वे में, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। आप देखो, पाथ फाइंडर के पार्ट 1 भी एंड पार्ट 2 भी है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी 13-14 यूनिट्स हैं वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, पाथ फाइंडर के अंदर मिल जाएंगे। मेरे पास भी पाथ फाइंडर है, जैसे आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये पाथ फाइंडर का पार्ट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाथ फाइंडर का पार्ट 1 एंड ऐसे ही इसका पाथ फाइंडर का दूसरा पार्ट भी आता है, दैट इज सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों में आपका जो 13 यूनिट्स है उनको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले अपनी बुक्स के लिए आप पाथ फाइंडर को सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ मैं फिर से आपको प्रेफर करना चाहूंगी कि अब आपके पास अगर इतना एक मंथ है, ठीक है ना, फरवरी है, मार्च में आपका एग्जाम स्टार्ट ही है, तो 1 मंथ में आप ज़्यादा बुक से पढ़ाई ना करें, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप पाथ फाइंडर को प्रेफर कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाने, ठीक है ना। पीवाईक्यूज लगाने मतलब क्या है कि देखो, अपना जितना भी आपको पोर्शन है वो पूरे फरवरी में अप टू 25 आपको क्या करना है, आपको पूरा अपना रिवीजन अच्छे से कर देना है, ठीक है। जैसे आप एनिमल फिजियो को पढ़ रहे हो, तो एनिमल फिजियो को 3 दिन दो लगा के, ठीक है। फरवरी से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो, फरवरी से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो, एनिमल फिजियो को 3 दिन दो, और 3 दिन अच्छे से सारे नोट्स को रिवाइज करके फिर आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। क्या लगानी है, टेस्ट सीरीज। अब किसी बच्चे के पास टेस्ट सीरीज नहीं है, वो जाके और परचेज कर सकता है, या फिर जस्ट आपको क्या करना है, एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। आप कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। एक स्टैंड फाउंड्री एक वेबसाइट है, उस पर भी बहुत अच्छे एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। स्टैंड फाउंड्री आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। एनिमल फिजियो का कोई भी टॉपिक आप वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज और भी ऑनलाइन जो भी कोचिंग वाले हैं वो प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगी कि आप जो भी अपना कोर्स, जैसे आपने कोई भी यूनिट कवर कर लिया, ठीक है, एनिमल फिजियो कवर कर लिया, तो उसकी टेस्ट सीरीज लगा दी ताकि आपको लेवल पता लगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन करते जा रहे हो बट आपको लेवल नहीं पता है कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। तो लेवल को चेक करने के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाओ। एनिमल फिजियो कवर कर लिया, एनिमल फिजियो की टेस्ट सीरीज लगाओ। मोल बायो को फिर 2 दिन, जैसे आपका है ना, टाइम मैनेज करो, 2 दिन दो मोल बायो को, एंड फिर उसके टेस्ट सीरीज लगाओ, एमसीक्यू सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज पहले ही लगाने मत बैठ जाना, पहले कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करना, ठीक है ना, ताकि आप और अपनी जो भी पीवाईक्यूज है देखो, फिर उनको सॉल्व करना है, फिर जाके टेस्ट सीरीज लगाना है ताकि कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। ऐसे नहीं कि पढ़ा है नहीं, टेस्ट सीरीज लगा दी और टेस्ट सीरीज में नंबर आया बहुत कम, तो कॉन्फिडेंस लेवल रहा सा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ सबसे पहले पीवाईक्यूज लगाओ। अब पीवाईक्यूज में क्या है तो पता लग गया कि टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कम से कम 2-3 टेस्ट सीरीज लगा लेनी है, ठीक है। एग्जाम के पहले से 2 टेस्ट सीरीज तो जरूर लगाएं, ठीक है ना, ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने करके जाओगे इतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाए एग्जाम में, ठीक है ना। एंड देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीवाईक्यूज कहाँ से करें, है ना, पीवाईक्यूज कहाँ से करें, तो मैं आपको बताती हूँ। इधर मैं एक अलग पेन ले लेती हूँ, है ना, ताकि समझ आ जाए। यहाँ से देखिए, बीएचयू है, जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, बीएचयू हो गया, ड्यू हो गया, कोई भी मैसूर यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, एंड ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी, एएमयू हो गया, जेएनयू हो गया, ये कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना। एंड आपका कोई भी, आप हिमाचल प्रदेश से कोई भी उनका क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम उठाओ, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के पीवाईक्यूज उठाओ, 2023 से पहले उनके बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है ना। अभी तो ये सब क्या सीयूटी में इंक्लूड हो गए, पहले इनके अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे। तो 2012 से आप
कम से कम 23 तक के सारे पीवाईक्यूज को चेक करके जाओ, ठीक है। मैं एक बात यहाँ बता रही हूँ कि जितने आप क्वेश्चंस करके जाओगे, 4000 प्लस क्वेश्चन आप कर जाओ, ठीक है ना, एग्जाम से पहले तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। मतलब चांस जो होगा ना गलत होने का वो घट जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। समझ आया ना? तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इन सारे BHU, ड्यू, मैसूर यूनिवर्सिटी, पंजाब, AMU, JNU, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। पीवाईक्यू करो। मैंने यहाँ डाला भी है 2020 से 23 अप्रोक्स। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 10 ईयर के तो आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू लगा ही सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू लगा लिए, रिवीजन आप ज़्यादा दो दिन का टाइम दो, फिर अपना रिवीजन खत्म करके फटाफट पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करो और उसके बाद क्या करना है आपको, अपना कोई भी टेस्ट सीरीज लगा के आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो, ठीक है। नोट्स को रिवाइज करो, है ना, नोट्स रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स को रिवाइज करके टेस्ट सीरीज लगानी है, पीवाईक्यू सॉल्व करना। अब जिन लोगों का बैकलॉग रह गया है, अब जिन लोगों का ऐसा है ना, कुछ बच्चे अब इस टाइम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो उनको उनके बैकलॉग को कंप्लीट करो सबसे पहले, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे मान लो किसी का एनिमल फिजियो रहता है, इकोलॉजी रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैंने 5 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताई हैं, वो मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में कवर किया है, ठीक है ना, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट से वो सिलेबस मैंने लिया था। तो जिन लोगों का भी बैकलॉग रह रहा है, वो सब घबराए ना, वो अपना धीरे धीरे अपना फटाफट से सिलेबस निपटाएं, ठीक है। सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा अपना 10 दिन दो, अगर जिनका सिलेबस रहता है तो फरवरी 10 तक आपका पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, पूरा अपना सिलेबस कवर करो। अपने जो भी आपने लेक्चर्स ले रखे हैं, जो भी अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो अपने जो नोट्स हैं, जो भी बैकलॉग है, उसको कंप्लीट करो 10 तक, और उसके बाद फिर आप रिवीजन स्टार्ट कर दो, आपके बाद जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो जो भी बच्चे जितनी बार नोट्स को रिवाइज करेंगे, जितनी बार स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या जो भी एग्जाम्स को जितनी बार पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एंड टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो उतनी ही आपके चांसेस है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ही गलत हो, यानी कि अच्छी रैंक आपको मिल सकती है, एंड कोई भी अच्छा आपको कॉलेज लाइक DU BHU आपको मिल सकता है, ठीक है। नोट्स को रिवाइज करो बार बार। एंड पाथफाइंडर आपकी एक बेस्ट बुक है, और एक और मैंने बुक यहाँ बताई हुई है, अनीता सेजल वाली बुक, ठीक है ना। अनीता सेजल में भी बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, हर चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे। अगर जो बच्चा चाहता है वो भी वो प्रेफर कर सकता है, ठीक है ना। तो ये है कुछ बुक्स जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, एंड योर स्ट्रेटेजी। अब जिन लोगों का आपका एग्जाम चल रहे होंगे, है ना, अभी इस टाइम भी कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे थे, CUT से पहले जो कॉलेज एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, तो उन एग्जाम्स को अपना कवर करो और फटाफट से क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करना है। और अब जैसे कॉलेजेस भी चल रहे होंगे आप लोगों के, तो मैं चाहूंगी कि अटेंडेंस अटेंडेंस अभी छोड़ के अपना बैठ के अच्छे से अपनी रिवीजन करें, ठीक है ना। अटेंडेंस का आपको अप्रोक्स 5 मार्क्स ही मिलता होगा, ठीक है ना। तो उसको आप अटेंडेंस की चक्कर ना पड़े और अपना पहले इसको कवर करें, ठीक है ना। आपने पहले जूलॉजी के लिए अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। अब जिन लोगों के एग्जाम चल रहे कॉलेज एग्जाम, तो वो उनको दे, एंड फिर से अपनी अच्छी से स्ट्रेटेजी अपनी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, एंड रिवीजन का टाइम दो। ऐसे ही आपका क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऐसे ही CUT PG जूलॉजी से रिलेटेड मैं वीडियो डाल रही हूँ सभी बच्चों के लिए, ठीक है। CUT PG की क्या है, क्या कब हमारे एडमिट कार्ड आएंगे, जो भी तुम्हारा है। तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।